Good morning, all of you. Today we are going to start a very interesting topic in political science, and that is the system of apartheid. सिस्टम ऑफ अपार्टमेंट को हम हिंदी में कहते हैं रंग भेद की नीति। रंग का मतलब क्या होता है? रंग का मतलब होता है कलर, और भेद का मतलब होता है अलग अलग करना। इट मीन्स कलर के बेस पर लोगों को अलग अलग करना। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अपार्टमेंट का सिस्टम किसने लागू किया था और ये कहाँ पर लागू हुआ था, और इस सिस्टम की क्या नुकसान होते थे। इन सब चीज़ों को आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। 17वीं सेंचुरी एंड 18वीं सेंचुरी के दौरान जो यूरोपियन कंट्रीज़ होती थी, उनकी कंपनियां जो व्यापार करती थीं, उन लोगों ने क्या किया था, साउथ अफ्रीका के ऊपर अपना कब्जा कर लिया था, ठीक उसी तरह से जैसे उन लोगों ने इंडिया के ऊपर कब्जा किया था। कब्जा कैसे किया था? आर्मी की हेल्प से या फिर फोर्स की हेल्प से। तो बाद में क्या होता है कि बहुत सारे जो यूरोपियन लोग थे, जो वाइट लोग थे, वो वहीं पर सेटल हो जाते हैं और वहाँ के रूलर बन जाते हैं, यानी कि वो लोग उसी देश पर रूल करना शुरू कर देते हैं। इन्हीं वाइट लोगों ने साउथ अफ्रीका के अंदर एक सिस्टम चलाया था, एक पॉलिसी चलाई थी, जिसे हम कहते हैं अपार्टमेंट की पॉलिसी या सिस्टम। सबसे पहले हम देखते हैं कि अपार्टमेंट की डेफिनेशन क्या होती है। अपार्टमेंट वाज द नेम ऑफ ए पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन imposed by the white European on the black people of South Africa during colonial rule। तो जैसा मैंने आपको बताया था, अपार्टमेंट एक सिस्टम है, एक पॉलिसी है, किसकी? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रेस का मतलब होता है नस्ल, है ना। और इस सिस्टम को इम्पोज किसने किया था? इम्पोज का मतलब होता है ज़बरदस्ती लगा देना, किसी को ऊपर थोप देना। इसे इम्पोज किया था वाइट यूरोपियंस लोगों ने। वाइट यूरोपियन मीन्स जो गोरे लोग होते हैं, उन लोगों ने ब्लैक पीपल के ऊपर इसको लगाया था। ब्लैक पीपल कहाँ के थे? साउथ अफ्रीका के थे। और कब लगाया था? उस टाइम पर लगाया था जब वो उस पर रूल करते थे। अब हम देखते हैं अपार्टमेंट के क्या फीचर्स हैं। तो अपार्टमेंट एक पॉलिसी है किसकी? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की। और इसको किसने लगाया था? वाइट यूरोपियन लोगों ने लगाया था। किसके ऊपर लगाया था? ब्लैक लोगों के ऊपर लगाया था। अपार्टमेंट की जो पॉलिसी है वो लोगों को डिवाइड करती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर। वो स्किन कलर के आधार पर लोगों को अलग अलग कर देती है। जैसे कि उन्होंने वाइट को अलग कर दिया एंड ब्लैक को अलग कर दिया। तो वहाँ पर 3 कैटेगरी के लोग पाए जाते थे, एक तो ब्लैक, दूसरा वाइट एंड तीसरा होता था कलर्ड। मेनली 2 ही टाइप्स हैं, एक तो ब्लैक, दूसरा वाइट, है ना। लेकिन यहाँ पर तीसरा टाइप भी होता था और उसे बोला गया कलर्ड। अब कलर्ड लोग कौन थे? कलर्ड पीपल जो लोग थे वो मिक्स रेस के पीपल थे। पॉइंट नंबर 3, जो वाइट लोग जो होते थे वो अपने आप को सुपीरियर मानते थे, एंड जो ब्लैक लोग होते थे वो उनको इन्फीरियर कहते थे। ब्लैक पीपल के पास में किसी भी तरह का कोई राइट नहीं होता था, उनके पास में वोट देने का राइट नहीं होता था। एंड दूसरी बात, वो लोग उन एरिया में नहीं रह सकते थे जिन एरिया के अंदर वाइट लोग रहते थे। ब्लैक पीपल वाइट लोगों के एरिया में एंट्री भी नहीं कर सकते थे, ना ही वो उस एरिया के अंदर कुछ काम कर सकते थे। अगर उन्हें काम करना है तो उनके पास में परमिट होना चाहिए था। अगर उनके पास में परमिट है तो वो इस एरिया के अंदर काम कर सकते थे, अदरवाइज नहीं कर सकते थे। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, जो ब्लैक लोग हैं एंड जो वाइट लोग हैं, उनकी सारी चीज़ें अलग अलग होती थी। फॉर एग्जांपल, उनकी बस अलग होती थी, टैक्सी अलग होती थी, होटल अलग होते थे, हॉस्पिटल अलग होते थे, स्कूल और कॉलेज भी अलग होते थे, लाइब्रेरी भी अलग होती थी, सिनेमा हॉल भी अलग होते थे, थिएटर भी अलग होते थे, बीच समुद्र किनारा वो भी अलग होता था, स्विमिंग पूल भी अलग होते थे, इवन पब्लिक टॉयलेट भी उनकी अलग अलग होती थी। जो वाइट लोग जो हैं उनकी सारी चीज़ें अच्छी होती थी, एंड जो ब्लैक लोग जो हैं उनकी सारी चीज़ें अच्छी नहीं होती थी। अपार्टमेंट का जो सिस्टम है वो लोगों को कैसे कर रहा है? अलग अलग कर रहा है, वो लोगों को सेपरेट कर रहा है, सारी चीज़ों को सेपरेट कर रहा है। इसीलिए इस सिस्टम को सेग्रीगेशन भी कहते हैं। ब्लैक लोग जो थे वो वाइट लोगों के चर्च में भी नहीं जा सकते थे, यानी कि वो ऐसी प्लेस पे नहीं जा सकते जहाँ पर वाइट लोग पूजा करते थे। ब्लैक पीपल किसी भी तरह का कोई भी एसोसिएशन नहीं बना सकते थे। इन सारी चीज़ों के अलावा जो ब्लैक लोगों के ऊपर जो अत्याचार किया जाता है तो वो उसके खिलाफ में प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते हैं। प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करना। इसका मतलब हुआ कि उन्हें विरोध करने का भी कोई राइट नहीं होता था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अपार्टमेंट की जो पॉलिसी थी वो ब्लैक लोगों के लिए काफ़ी ऑप्रेसिव थी, यानी कि बहुत ज़्यादा कष्टकारी थी। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि जो आपका अपार्टमेंट की सिस्टम जो था वो ब्लैक लोगों के लिए किस तरह से ऑप्रेसिव था। ऑप्रेसिव का मतलब होता है दमनकारी। दमनकारी मीन्स उनके लिए काफ़ी वो अच्छा नहीं था, वो उनके लिए कष्टकारी था। तो ऑप्रेसिव का मतलब क्या हो गया? कष्टकारी।
अपार्टमेंट का जो सिस्टम था वो लोगों को स्किन के बेस पर अलग अलग कर देता था, जैसे कि ब्लैक पीपल एंड वाइट पीपल। तो यहाँ पे जो लोग अलग अलग किए गए हैं वो किसके आधार पर किए गए हैं, वो स्किन के बेस पर किए गए हैं। आपके शरीर की बॉडी की स्किन होती है, उसकी बेस पर या तो पर्सन काला होगा या फिर कैसा होगा, गोरा होगा। तो वाइट लोग जो थे वो अपने आप को सुपीरियर मानते थे एंड जो ब्लैक लोग थे वो इनको इन्फीरियर मानते थे। ब्लैक लोगों के पास में किसी भी तरह का कोई राइट नहीं होता था, उनके पास में वोट देने का राइट नहीं होता था। दूसरी बात, वो उस एरिया में भी नहीं जा सकते थे जिस एरिया के अंदर वाइट लोग रहते थे, और ना ही वो लोग उस एरिया के अंदर रह सकते थे, यानी वो लोग उस एरिया में नहीं रह सकते जिस एरिया के अंदर वाइट लोग रहते थे। वाइट लोग एंड ब्लैक लोगों की सारी चीज़ें अलग अलग होती थी, जैसे उनकी बस अलग होती थी, टैक्सी अलग होती थी, होटल अलग होता था, हॉस्पिटल अलग होते थे, स्कूल अलग होते थे, कॉलेज अलग होते थे, लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल, थिएटर, बीच, स्विमिंग पूल्स, पब्लिक टॉयलेट, सब कुछ अलग अलग होता था। ब्लैक लोगों की सारी चीज़ें अच्छी नहीं होती थी, जबकि वाइट लोगों की सारी चीज़ें कैसी होती थी, वो सब अच्छी क्वालिटी की होती थी। ब्लैक पीपल वाइट लोगों की चर्च में भी नहीं जा सकते थे। ब्लैक पीपल किसी भी तरह का एसोसिएशन नहीं बना सकते थे, वो किसी भी तरह का ग्रुप नहीं बना सकते थे, ना किसी तरह का एसोसिएशन बना सकते हैं। ब्लैक लोगों के प्रति जो भी खराब व्यवहार किया जाता है, जो भी अत्याचार किए जाते हैं, तो ब्लैक लोग उसके प्रति प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, यानी कि उनके पास में इसका भी राइट नहीं है कि वो अपने प्रति अत्याचारों के विरुद्ध में कुछ आवाज़ उठा सकें। तो इन सारे पॉइंट्स के बेस पर हम कह सकते हैं कि जो अपार्टमेंट का सिस्टम था वो काफ़ी ऑपरेसिव था, किसके लिए, ब्लैक लोगों के लिए। तो आज की इस वीडियो में आपने जाना कि अपार्टमेंट के सिस्टम की डेफिनेशन क्या थी और उसके फीचर क्या थे, एंड लास्ट में आपने देखा अपार्टमेंट का जो सिस्टम था वो ब्लैक लोगों के लिए किस तरह से ऑपरेसिव था। एग्जाम में इसके ऊपर ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक तो इसके फीचर पूछे जाते हैं, डेफिनेशन पूछी जाती है, एंड लास्ट में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि वाई द सिस्टम ऑफ अपार्टमेंट वाज वेरी ऑपरेसिव फॉर द ब्लैक। तो ऑपरेसिव क्यों था, तो ऑपरेसिव इसलिए था क्योंकि उन लोगों के पास में किसी तरह का राइट नहीं होते थे, है ना। तो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।